अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं हाफिज़ तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफिज़ तारिक 786 वफाकुल मदारिस इन्फो। उम्मीद करता हूं आप तमाम सब अच्छे से होंगे। और आज के जो हमारा टॉपिक आजकल चल रहे हैं, तो मैं आपको जो बनात का 6 साल कोर्स है उसके निसाब से मुताल्लिक़ हम ऑलरेडी खासा साल अव्वल और खासा साल दोम के जो निसाब के बारे में पढ़ चुके हैं। जो आज का जो हमारा निसाब है वो है आलिया साल अव्वल का जो निसाब है कोर्स का, तो हम उसके बारे में आज इंशाअल्लाह वो उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक से जाने से पहले फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन तलबा तलबा तक अभी तक मेरी वीडियोज़ नहीं पहुँची उन तक पहुँच सकें और वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है बनात के 6 साल कोर्स में आलिया साल अव्वल का निसाब। सबसे पहले आपको पता ही है, आप डेली पढ़ते हैं कि हमारे 6 पेपर होते हैं और सबसे पहला जो पेपर होता है वो तर्जुमा और तफसीर का होता है और उसके साथ साथ कुछ हिफ़्ज़ का होता है जो कि ज़रूरी है। तो पहला पेपर क्या है? तर्जुमा, तफसीर और हिफ़्ज़। तो अब आलिया साल अव्वल के लिए जो तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर है वो सूरत रूम था, सूरत मुरसलात। सूरत रूम 21वें पारे में है, जहाँ से शुरू होता है ये निसाब, और सूरत मुरसलात ये 29वां पारा की आखिरी सूरत है। तो ये यहाँ तक क्या होगा? मुख्तसर तर्जुमा और तफसीर होगी। और इसके साथ साथ इन तालबात के लिए जो आलिया साल अव्वल में पढ़ रही हैं उनके लिए 2 सूरतें हिफ़्ज़ करना ज़रूरी है। उसमें क्या है? सूरत वाक़िया और सूरत मुल्क जो है, इन 2 सूरतों को ज़बानी याद करना है। इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, तो इस वजह से ये इसके अंदर निसाब के अंदर शामिल हैं। और इसके साथ साथ जो दूसरा पेपर वो हदीस का होता है। अब हदीस के अंदर क्या है? इसके अंदर एक किताब है रियाजुस सालिहीन, ये इब्तिदा से लेकर किताबुल फ़ज़ाइल तक ये पढ़नी है, ठीक है ना। हदीस के अंदर जो किताब क्या है? रियाजुस सालिहीन है। ये थोड़ी सी बहुत बड़ी किताब तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, इब्तिदा से लेकर किताबुल फ़ज़ाइल तक मुकम्मल याद करनी है। उसी के अंदर से 6 सवाल आएंगे और उन 6 सवालों में से आपने क्या है 3 सवाल हल करने हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही किताब है रियाजुस सालिहीन। उसके बाद तीसरा पेपर होता है फ़िक़्ह का। अब फ़िक़्ह में क्या है? मुख्तसर कदूरी होती है। कदूरी के बारे में आपको कल भी ऑलरेडी बताया था। अब इसमें पढ़ना कहाँ तक है? निसाब क्या है आपका? वो किताबुल वुजूद था, किताबुल निकाह है, ठीक है ना। पहले हिस्से में क्या है? किताबुल वुजूद से लेकर किताबुल निकाह तक ये क्या है? मुकम्मल आपने पढ़ना है। उसके बाद जो अगला है किताबुल जनाबात था, किताबुल फ़राइज़ तक, ठीक है ना। पहले हिस्से में क्या करना है? इसमें फ़िक़्ह के अंदर 2 हिस्से हैं। मुख्तसर कदूरी की किताब जो है ना, उसके अंदर किताबुल वुजूद से लेकर किताबुल निकाह तक है पहला हिस्सा, और दूसरा हिस्सा क्या है? किताबुल जनायात से किताबुल फ़राइज़ तक। यहाँ तक आपने इसके ये 2 हिस्से हैं, इन्हीं में से आपने मुकम्मल याद करना है और इसी में से ही जो है वो सवाल आएंगे। चौथे नंबर पे क्या है? असूल फ़िक़्ह और मिरास, ठीक है ना। इसमें क्या है? नूर अनवार की जो बहस, नूर अनवार की किताब होती है, उसके अंदर सुन्नत और इजमा के मुताल्लिक़ बहस होती है, वो आपको पढ़ाई जाती है। उसके लिए आपको मुकम्मल तौर पर इसी के बारे में ही पढ़ाया जाता है कि सुन्नत क्या है और इजमा क्या है। तो ये क्या है? नूर अनवार किताब के अंदर है। उसके अलावा जो दूसरी किताब होती है वो सिराजी की किताब होती है, वो जो है बाबुर रद तक मुकम्मल आपने वो भी पढ़नी है। 2 किताबें इसके अंदर हैं, असूल फ़िक़्ह के अंदर और मिरास के अंदर क्या है? नूर अनवार है। इसमें क्या है? सुन्नत और इजमा से मुताल्लिक़ बहस की जाती है, बताया जाता है मुकम्मल तफसीर के साथ। और उसके बाद जो मिरास है वो सिराजी की किताब होती है, आपको पता ही है। तो इसका जो है बाबुर रद तक मुकम्मल पढ़ना है। इसके अंदर मिरास के जो मसाइल हैं वो यहाँ आपको पढ़ाए जाएंगे। तो इस तरह जो सवालात होंगे तो इनमें से ही आएंगे। तो इसलिए आप दोनों किताबों को अच्छी तरीके से याद किया करें। बाद औक़ात ये होता है 2 सवाल उसमें से आ जाता है, एक उसमें से आ जाता है। ये भी हो सकता है कि इसमें से 2 आ जाए और उसमें से एक आ जाए। तो इसलिए आपको ये मुकम्मल को करनी है। और 5वां पर्चा जो होता है आपको बलागा होता है। इसके अंदर दुरूस बलागा की मुकम्मल किताब है। इसी में से आपने तर्जमा भी करना होगा, इसी में से आपने उसकी वजाहत भी करनी होगी। तो ये क्या है? बलागा के अंदर दुरूस बलागा आपने मुकम्मल किताब पढ़नी है, याद करनी है। उसी में से आपके सारे सवाल आएंगे 6 के 6, जिसमें से आपने 3 करने होंगे। आखिरी पेपर जो होता है वो इसमें अदब, अरबी और क़याद के बारे में होता है। इसमें क्या है? मुख्तारात का जो हिस्सा अव्वल है वो आपने सिर्फ वो करना है, मुख्तारात का हिस्सा अव्वल। और वो मुख्तारात किन की लिखी हुई? मौलाना अबुल हसन अली नदवी की लिखी हुई एक किताब है। तो उसमें से उस किताब के अंदर जो मुख्तारात का हिस्सा अव्वल है ये आपने मुकम्मल पढ़ना और याद करना है। और उसके साथ साथ क्या है? अल अक़ीदतुत तहाविया का जो मतन है वो भी इस निसाब के अंदर शामिल है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपको निसाब बता दिया है तो ये बहुत परेशानी की कोई बात नहीं है, बिल्कुल मुख्तसर सा निसाब है। क्योंकि खासा साल अव्वल की जो बच्चियाँ होती हैं माशाल्लाह बड़ी बच्चियाँ होती हैं, समझदार होती हैं।
तो उस हिसाब से ये कोई बहुत बड़ा निसाब नहीं है। अगर आपके सामने ये सारा निसाब होगा ना साल इब्तदा दिन से, यानी कि जैसे आप अपने दर्जे की इब्तदा करते पढ़ने में, जब आपके सामने पूरी तफसील होगी कि हमारा निसाब ये है, तो आप यकीन जाने कि खुद आपको आइडिया हो जाएगा और आप इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगी कि आपने खासा साल अव्वल और खासा साल दोम में निसाब के पता ना होने की वजह से, मालूम ना होने की वजह से इतना आपको पढ़ने में मतलब एक वो नहीं आएगा। ये आपको मज़ा इस हालत में आएगा कि आपको आइडिया है कि हमारा ये निसाब है, फलां किताब का ये निसाब है। क्योंकि आपके सामने एक टारगेट होगा, तो इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से पढ़ भी सकेंगी, समझ भी सकेंगी, और इंशाल्लाह अपने जो पर्चा जाते हैं वफाक मदारिस के, वो अच्छी तरह हल भी कर सकेंगी। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का ये टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको लगता है कि मेरी इस टॉपिक से आपको ज़रा बराबर भी नॉलेज मिला है, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।